वो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पत्तियां उड़ा करती है। अब जाकर वो बात मुझे कहीं न कहीं सच लग रही है एंड मुझे ये फ़ील हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 7 डे है एंड मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है और अगर आप कोई चैलेंज लेते हो ना तो उस काम को करने में और भी मज़ा आने लग जाता है। कोई प्रेशर मत लो एंड पढ़ाई करते जाओ। आई नो आप लोगों को प्रेशर फील हो रहा है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुके हैं बट फॉर्म भरने के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। अब तो ये कंफर्म भी नहीं है कि सीट कितने मिलने वाले। अभी तक हम लोग 1 लाख से अटकते अटकते 80,000 पे आए थे, उसके बाद हमें 46,000 पे लाया गया एंड अब बात हो रही है कि 1 लाख वैकेंसी आएगी बट 5 साल देगी वो वैकेंसी एंड 20-20 हज़ार करके मिलने वाली है। तो थोड़ा-सा टेंशन होना तो बनता है, लेकिन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर हम अपनी पढ़ाई बीच में बंद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने 2 साल इंतज़ार किए हैं एंड जब वो आखिरी लास्ट स्टेज आ चुका है, तो हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। और अब खुद से बहाने बनाने का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं शुरू करने जा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले 8 मिनट तक मैं वही बात करने वाली हूँ एंड जिसको जिसको भी इस चैप्टर में इंटरेस्ट है वो मेरे साथ जुड़े रहो। अपनी किताबें खोलिए और चलिए आज इस टॉपिक को मिलकर ख़त्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस से हर साल मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो पहला अधिवेशन हो या फिर सूरत अधिवेशन या गांधी जी का वेलकॉम सेशन। एक अच्छी बात बताऊं, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं पता है? वो पूरी बुक को नॉवल की तरह पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि पहले आप बेसिक फैक्ट्स को समझो। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, क्यों की एंड उस टाइम का पहले प्रेसिडेंट कौन थे। जब आप लिख लिख कर नोट्स बनाते हो ना, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन देखोगे तो 5 मिनट में रील्स पर शिफ्ट हो जाओगे, इसलिए रेट इट डाउन। अच्छी बात तो हमें पता चल गई क्या है। अब थोड़ी बुरी बातों के बारे में बात करते हैं, जो एज अ स्टूडेंट हम सब करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम 6-6 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पर सच ये होता है कि उसमें से आधा टाइम हम सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं और कुछ नहीं। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? क्या से क्या हो जाएगा? स्टॉप इट यार। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये बीमारी, ये हमारी इफ़िशियंसी को बहुत हार्म करती है। पढ़ाई करते वक्त खुद को बोलो कि अगले 10 मिनट मेरे दिमाग में सिर्फ इस पेज पर रहेगा एंड इसके टॉपिक्स पे रहेगा। अगर ध्यान भटके तो तुरंत एक्टिव रिकॉल शुरू करो। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ कुछ एंड अगर आप लिख रहे हो कि तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था। जब आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर ध्यान दोगे तो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है ना, तो अपना एक ट्रिक रेडी करो खुद का। दूसरे का ट्रिक काम नहीं देता है। मैंने तो कांग्रेस के सेशन याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, BKMABC। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। एंड अगर अभी भी आपको चीज़ें बोरिंग लग रही है और पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो अपने एक छोटे छोटे से ट्रिक्स रेडी करो, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपको थोड़ा सा मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कांग्रेस के सेशन याद करने की ना एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, BKMABC। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। पहले 6 सेशन तो इसी ऑर्डर में हुए थे एंड ये मुझे अभी तक याद है, मैंने बहुत पहले ये ट्रिक बनाई थी। जब आप पढ़ाई को इस तरह से मज़े लेकर करोगे ना, तो ये बहुत हद तक सही लगने लग जाएगी, बोरिंग तो नहीं लगेगी। बीपीएससी में डायरेक्ट मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अटपटे से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुझे ये सारे डायरेक्ट ही क्वेश्चन लगे हैं जो आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन था, वंदे मातरम कब गया था? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
आप नॉर्मली भी इसको बता सकते हो एंड ये क्वेश्चन सीधा-सा है, इसमें कोई उलझाया नहीं गया है बच्चों को। इन सभी चीज़ों के अपने नोट्स में क्रिस्टल क्लियर रखो। लोग कहते हैं कि किस्मत से सिलेक्शन होता है, पर सच तो ये है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनकी रातों की नींद उनके सपनों से छोटी होती है। इसलिए मेहनत करते रहो क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में, एग्ज़ाम होना ना होना वो भले ही हमारे हाथों में नहीं है। बट अगर सिलेक्शन हो जाता है हमारा एंड आप उसके बाद की चीज़ें सोचो, उससे पहले की चीज़ें छोड़ दो क्योंकि वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, वो अब सरकार के हाथों में ही है कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो हमारा सिलेक्शन उसमें पक्का है, ये आप कंफर्म रहो एंड पढ़ाई करना मत छोड़ो, करते रहो। एंड मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में क्योंकि मेरे आँख में इचिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से ही एंड मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ बट वो हमेशा वो भी स्किप ही कर रहे हैं सरकार की तरह। मुझे बोलते हैं 6/6 है आँख और घर आते ही मेरे आँखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं कुछ दिनों से ही हो रही है एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। इसलिए मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। आँख में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। क्लास पे मैं कर नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। लाइट भी मैं इतने अच्छे से जला के रखती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी मुझे हो रही है। लेकिन कांग्रेस के आज मैंने 4 क्लास ही किए, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाई हूँ। बाकी मैं देखूँगी रात को अगर मेरी आँख ठीक लगे तो मैं करूँगी एंड अभी तो मुझसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे बहुत इचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड आपको तो पता है कि घर पर बैठकर लगातार पढ़ना आसान नहीं होता, पर याद रखना जो आज मेहनत करेगा वही कल बदलाव देखेगा। अगर आपने मेरे साथ ये 8 मिनट पढ़ाई की तो कमेंट में एक टारगेट इमोजी ज़रूर ड्रॉप करना ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन सीरियस है और कौन-कौन हवेबाजी कर रहा है। अभी तो मैंने पूरी पढ़ाई स्किप कर दी, फिर मैंने सोचा कि अभी मेरी आँख को थोड़ा-सा रेस्ट मिल रहा है इसलिए मैं रात को थोड़ा-सा बैठ गई कि 1 डेढ़ घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। ये मुझे ही हेल्प करेगा आगे चल के, इसलिए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। आँखों की प्रॉब्लम की वजह से मैंने ज़्यादा ज़ोर तो नहीं दिया बट मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतनी पढ़ाई की। मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए क्योंकि बच गए थे क्लास करने के बाद, तो वो मुझे आज किसी भी हालत में कंप्लीट करना था। सो मैंने फटाफट से उसको कंप्लीट किया एंड आपने आज क्या-क्या किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और अगर आपकी मोटिवेशन लो हो रही है तो आप उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। ओके। मिलते हैं अगले प्रोडक्टिव सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहाने छोड़िए और मेहनत करते रहिए क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल भी मिलता है। सड़ा ही सही लेकिन हम लोग खा लेंगे। बाय बाय।